ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 2 श्लोक 70 और 71। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वित तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिम् आप्नोति न कामकाजी। विहाय कामान यः सर्वान् पुमान् चरित न स्पृह निर्ममं निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। जैसे सबोर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए बड़े वेग से उसमें समा जाते हैं, ठीक वैसे ही परमात्मा में स्थित स्थिति प्रज्ञ पुरुष में संपूर्ण भोग विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं। ऐसा पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। भयंकर वेग से बहने वाली सहस्रों नदियों के स्रोत फसल को नष्ट करते हुए, हत्याएं करते हुए, नगरों को डुबोते हुए, हाहाकार मचाते हुए बड़े वेग से समुद्र में गिरते हैं, किंतु समुद्र को न एक इंच ऊपर उठा पाते हैं और न गिरा ही पाते हैं, बल्कि उसी में समाहित हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के प्रति संपूर्ण भोग उतने ही वेग से आते हैं, किंतु समाहित हो जाते हैं। उन महापुरुषों में न शुभ संस्कार डाल पाते हैं न अशुभ। योगी के कर्म अशुकुल और अकृष्ण होते हैं, क्योंकि जिस चित्त पर संस्कार पड़ते हैं उसका निरोध और विलीनीकरण हो गया। इसके साथ ही भगवत्ता की स्थिति आ गई। अब संस्कार पड़े भी तो कहाँ। इस एक ही श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई प्रश्नों का समाधान कर दिया। उसकी जिज्ञासा थी कि स्थिति प्रज्ञ महापुरुष के लक्षण क्या है, वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। श्री कृष्ण ने एक ही शब्द में उत्तर दिया कि वे समुद्रवत होते हैं। उनके लिए विधि निषेध नहीं होता कि ऐसे बैठो और ऐसे चलो, वही परम शांति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे संयमी हैं। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। इसी पर भगवान फिर कह रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर यानी निर्मम मैं और मेरे के भाव तथा अहंकार और स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है, जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। स्थिति प्रज्ञ ज्ञानी के साथ समुद्र की उपमा देकर यहाँ क्या भाव दिखलाया है भगवान ने। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थिति प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति का पूर्णतः वर्णन करना संभव नहीं है। तथापि उपमा द्वारा उस स्थिति के लिए अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। तथा समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र अपूर्यमाणम यानी अथाह जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थिति प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थिति प्रज्ञ पुरुष को भी किसी सांसारिक सुख की भोग की तनिक मात्रा में भी आवश्यकता नहीं है।
वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या नाना प्रकार से नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस स्थित रहता है। सर्वे विशेषण के सहित कामा पद या कितना वाचक और उनका समुद्र में जलों की भांति स्थिति प्रज्ञ में समा जाना क्या है। यहाँ सर्वे विशेषण के सहित कामा और कामन्तेति कामा अर्थात जिनके लिए कामना की जाए उनका नाम काम होता है। इस व्यक्ति के अनुसार संपूर्ण इंद्रियों के विषयों का वाचक है, इच्छाओं का वाचक नहीं, क्योंकि स्थिति प्रज्ञ पुरुष में कामनाओं का तो सर्वथा अभाव ही हो जाता है। फिर उनका उसमें प्रवेश कैसे बन सकता है। अतः जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता न रहने पर भी अनेक नद नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रवेश करते रहते हैं, परंतु नदी और सरोवरों की भांति न तो समुद्र में बाढ़ आती है और न वह अपनी स्थिति से विचलित होकर मर्यादा का ही त्याग करता है। सारे के सारे जल प्रवाह उसमें बिना किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न किए ही विलीन हो जाती है। जैसे वैसे ही स्थिति प्रज्ञ पुरुष को किसी भी सांसारिक भोग की किंच मात्र भी आवश्यकता न रहने पर भी उसे प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के भोग प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के साथ प्रारब्ध के अनुसार नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल वियोगों का संयोग होता रहता है, परंतु ये भोग उसमें हर्ष शोक राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह भय और उद्वेग या अन्य किसी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न करके उसे उसकी अटल स्थिति से या शास्त्र मर्यादा से विचलित नहीं कर सकते। उनके संयोग से उसकी स्थिति में कभी किंच मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। वे बिना किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न किए ही उसके परमानंदमय स्वरूप में तद्रूप होकर विलीन हो जाते हैं। यही उनका समुद्र में जलों की भांति स्थिति प्रज्ञ में समा जाना है और वही परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला ने इसका क्या भाव है, इससे दिखलाया गया है कि जो उपयुक्त प्रकार से आप्त काम है, जिसको किसी की भोग की जरा भी आवश्यकता नहीं है, जिसमें समस्त भोग प्रारब्ध के अनुसार अपने आप आकर विलीन हो जाते हैं, और जो स्वयं किसी भोग की कामना नहीं करता, वह परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला मनुष्य कभी शांति को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका चित्त निरंतर नाना प्रकार की भोग कामना में विक्षिप्त रहता है, और जहाँ विक्षेप है वहाँ शांति कैसे रह सकती है। वहाँ तो पद पद पर चिंता जलन और शोक ही शोक निवास करते हैं। अर्जुन के तीसरे प्रश्न में ही उत्तर माना जाए तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इस श्लोक में समुद्र की भांति अचल रहने का उदाहरण दिया। और तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं माना जा सकता। तीसरे प्रश्न का उत्तर 98वें श्लोक में आरंभ करके 61वें श्लोक में समाप्त कर दिया, इसीलिए उसे आसीत पद आया है। इसके बाद प्रसंगवश 62वें और 63वें श्लोक में विषय चिंतन में आसक्ति आदि के द्वारा अथ पतन दिखाकर उत्तर आरंभ करते हैं। चरण पद से यह भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में नौका के दृष्टांत से विषयासक्ता युक्त पुरुष की विचरण हुई इंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा बुद्धि के हरण किए जाने की बात आई थी। इसमें भी चर ताम पद आया। सर्वे कामा प्रविशंति पद से यह कहा गया कि संपूर्ण भोग उसमें प्रवेश करते हैं। अक्रिय अवस्था में जो प्रवेश के द्वार सब द्वार ही बंद हैं, क्योंकि वहाँ इंद्रियों का विषयों के संसर्ग से रहित है। वहाँ इंद्रियों का व्यवहार है, इसीलिए भोगों का उसमें प्रवेश संभव है। उसकी परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिति है, परंतु व्यवहार में वह क्रिय नहीं है। अतएव यह चौथे प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाता है। स्थिति पर कैसे चलता है। अर्जुन का चौथा प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में
श्लोक 64 से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थिति को प्राप्त होता, कौन नहीं बन सकता। जो मनुष्य स्थिति हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है ये बताया है। और सिर देकर कामान पद किसका वाच है, इसका क्या त्याग कर देना क्या है। इस श्लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक या सर्वान विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है। कामान पद शब्दादिक विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया है और स्थिति प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। कामान पद का अर्थ शब्दादिक विषय मान लिया जाए तो उसका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। और निरहंकारम निर्मम निष्प्रह तीनों पदों के अलग अलग भाव क्या हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में जो साधारण अज्ञानी मनुष्यों का आत्माभिमान रहता है, जिसके कारण वे शरीर को ही अपना स्वरूप मानते हैं, अपने को शरीर से भिन्न नहीं समझते, अतएव शरीर के सुख दुख से ही वे सुखी दुखी होते हैं। उस देहाभिमान का नाम अहंकार है। उससे सर्वथा रहित हो जाना यही निरहंकार अर्थात अहंकार रहित हो जाना है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के सहित शरीर में उसके साथ संबंध रखने वाले स्त्री, पुत्र, भाई और बंधु बांधवों में तथा गृह, धन, ऐश्वर्य आदि पदार्थों में, अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उन कर्मों के फलरूप समस्त भोगों में साधारण मनुष्यों का ममत्व रहता है, अर्थात इन सब को वे अपना समझते हैं। इसी भाव का नाम ममता है और इससे सर्वथा रहित हो जाना ही निर्मम अर्थात ममता रहित हो जाना है। किसी अनुकूल वस्तु का अभाव होने पर मन में जो ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसकी अपेक्षा का नाम स्पृहा है। और इस अपेक्षा से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्पृह अर्थात स्पृहा रहित होना है। स्पृहा कामना का सूक्ष्म स्वरूप है। इस कारण समस्त कामनाओं के त्याग से इसके त्याग को अलग बताया है। इस प्रकार अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होकर अपने वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार केवल लोक संग्रह के लिए इंद्रियों के विषयों में विचरना अर्थात देखना, सुनना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि समस्त शास्त्र वेद चेष्टा करना ही ममता समस्त कामनाओं का त्याग करके अहंकार, ममता और स्पृहा से रहित होना है। आसक्ति मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। स्पृहा आसक्ति ही कार्य है, इसीलिए यहाँ स्पृहा का अर्थ आसक्ति मानने में कोई दोष नहीं है, परंतु स्पृहा शब्द का अर्थ वस्तुतः सूक्ष्म कामना है, आसक्ति नहीं। अतएव आसक्ति न मानकर इसे कामना का ही सूक्ष्म स्वरूप मानना चाहिए। कामना और स्पृहा से रहित बतलाने इसके बाद फिर निर्मम और निरंकार कहने से क्या प्रयोजन है। यहाँ पूर्ण शांति को प्राप्त सिद्ध पुरुष का वर्णन, इसलिए उसे निष्काम और निष्प्रय साथ ही निर्मम और निरंकार भी बतलाया गया है, क्योंकि अधिकांश निष्काम और निष्प्रय होने पर भी यदि किसी पुरुष में ममता और अहंकार रहते हैं तो वह सिद्ध पुरुष नहीं है। और जो मनुष्य निष्काम, निष्प्रय एवं निर्मम होने पर भी अहंकार रहित नहीं है वह भी सिद्ध नहीं है। अहंकार के नाश से ही सबका नाश है। जब तक कारण स्वरूप अहंकार बना है तब तक कामना, स्पृहा और ममता भी किसी न किसी रूप में रह ही सकती हैं। और जब तक किंच मात्र भी कामना, स्पृहा, ममता, अहंकार, तब तक पूर्ण शांति की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ शांतिम अधिगच्छति वाक्य से भी पूर्ण शांति ही बात सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्ण और नित्य शांति ममता और अहंकार रख करके कभी प्राप्त नहीं होती। इसीलिए निष्काम और निष्प्रह कहने के बाद भी ऐसा मानने से तो एक निरहंकार शब्द ही पर्याप्त था, फिर निष्काम, निष्प्रह और निर्मम कहने की क्या आवश्यकता हुई। यह ठीक है कि निरंकार होने का कामना, स्पृहा, ममता भी नहीं रहती, क्योंकि अहंकार ही सबका मूल कारण है। कारण के अभाव में कार्य का अभाव अपने आप ही सिद्ध है।
तथापि स्पष्ट रूप से समझाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया। वह शांति को प्राप्त है, इसका क्या भाव है? इस श्लोक में परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विचरने की विधि बतलाकर अर्जुन के स्थिति प्रज्ञ विषय चौथे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। यह भाव दिखलाया गया है कि इस प्रकार से विश्व में विचरने वाला पुरुष ही परम शांति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त स्थिति प्रज्ञ है। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।